खबर है कि चीन से मुकाबले के लिए अमेरिका ताइवान को वही हथियार देने जा रहा है जिसने रूस के पसीने छुड़ा दिए। अमेरिका का यह खतरनाक हथियार है मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हाइमार्स। ताइवान के करीब जापान के साथ की जा रही मिलिट्री ड्रिल में अमेरिका ने इसका इस्तेमाल भी किया और इससे एक के बाद एक कुल 24 रॉकेट दाग दिए। अमेरिका के घातक हथियार हाइमार्स से छोड़े गए रॉकेट जापान में गरजने लगे। जिस जगह पर दुश्मनों को खौफ से भर देने वाले इस अमेरिकी हथियार से रॉकेट दागे गए वो ताइवान के करीब है। माना जा रहा है कि इसकी ताकत दिखाकर अमेरिका ने चीन को बड़ा संदेश दिया, वो ये कि अगर उसने ताइवान की तरफ बुरी नजर डाली तो उसका अंजाम बुरा होगा, क्योंकि 2 महीने से ज्यादा वक्त से चीन ताइवान के करीब ऐसी ड्रिल कर रहा है जैसे वहां जंग छिड़ी हो। मिसाइलें बरसाने के साथ चीन ने ताइवान को लड़ाकू विमानों का खौफ भी दिखाया, लेकिन ताइवान भी चीन के सामने डटा रहा। उसने हर बार चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया, साथ ही कई बार उसने अपनी सेना की ताकत भी दिखाई। माना जा रहा है कि ताइवान के इस बढ़े हौसले के पीछे अमेरिका ही है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में पुतिन की लाख धमकियों के बाद भी अमेरिका ने जेलेंस्की का साथ नहीं छोड़ा। रूसी सेना को पस्त करने के लिए अमेरिका यूक्रेन की हर तरह से मदद करता रहा है। वो यूक्रेन की सेना को ऐसे ऐसे हथियार दे रहा है जो पुतिन की फौज का काल साबित हो रहे हैं। और अमेरिका के दिए हाइमार्स ने तो रूसी सेना की रातों की नींद तक उड़ा दी। जब जंग शुरू हुई थी तो ऐसा लगा था कि यूक्रेन रूस का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कहा जा रहा था कि रूस की शक्तिशाली सेना के आगे यूक्रेन की सेना कुछ दिन भी टिक जाए तो बड़ी बात होगी, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को वो हथियार दे दिया जिसने रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। और अब खबर है कि वही मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम हाइमार्स अमेरिका ताइवान को भी देने जा रहा है, ताकि चीन को पहले ही ये एहसास हो जाए कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो फिर उसका हश्र भी रूस की तरह होगा। और उसकी ताकतवर सेना को भी हाइमार्स के आग उगलते रॉकेटों से जूझना होगा। जिस तरह इस हथियार ने रूस के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तिनके की तरह तोड़ डाला, वैसा ही चीन की सेना के साथ हो सकता है। और माना जा रहा है कि चीन को करीब से हाइमार्स की मारक क्षमता दिखाने के लिए ही जापान के साथ ड्रिल में उसे उतारा गया। अमेरिका जापान के साथ मिलकर कई दिनों से एक बड़ी मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। माना जा रहा है कि अमेरिका और जापान के इस सैन्य अभ्यास का मकसद ही ताइवान का हौसला बढ़ाना है और साथ ही चीन को यह बताना भी कि ताइवान अकेला नहीं है। इस बीच ब्रिटेन के रीपर ड्रोन ने सीरिया में इस्लामिक स्टेट के एक आतंकी को निशाना बनाने का ऐलान किया। दावा किया गया कि ड्रोन के जरिए चलाई गई एक मिसाइल ने मोटरसाइकिल पर जा रहे आतंकी को मार गिराया और हमले में किसी और को कोई नुकसान नहीं हुआ। ब्रिटेन की सेना सालों से इस्लामिक स्टेट के खिलाफ सीरिया में इस तरह के ऑपरेशन कर रही है। ये ऑपरेशन उत्तरी सीरिया में हुआ जो तुर्की की सीमा के पास है। दावा है कि रीपर ड्रोन से एक हेलफायर मिसाइल दागी गई। मिसाइल ने मोटरसाइकिल चला रहे एक आतंकी पर सटीक निशाना लगाया। हालांकि ब्रिटेन की तरफ से मारे गए आतंकी की कोई पहचान नहीं बताई गई, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस दावे के पीछे उनकी कोशिश रीपर ड्रोन को चर्चा में लाना है। ये ड्रोन दशकों से अमेरिका और ब्रिटेन में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पहले रीपर ड्रोन का इस्तेमाल केवल निगरानी के लिए होता था। अब रीपर के नए वर्जन पर हेलफायर मिसाइल तैनात है। इसका निशाना दूसरे किसी भी ड्रोन से ज्यादा सटीक बताया जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने की याचिका वाराणसी कोर्ट ने खारिज कर दी। अदालत ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जिसे शिवलिंग कहा जा रहा है उसे सुरक्षित रखा जाए और ऐसे में कार्बन डेटिंग से वहां नुकसान पहुंच सकता है, लेकिन हिंदू पक्ष इस फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। वैसे भी हमारे लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट का मार्ग खुला हुआ है। वाराणसी कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। दिल्ली के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ देश के 150 से ज्यादा पूर्व अफसरों ने उपराज्यपाल से कार्रवाई की मांग की। राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू धर्म के अपमान का आरोप है, जिसे मुद्दा बनाते हुए 163 रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, आईपीएस और सेना के अधिकारियों ने दिल्ली के एलजी को चिट्ठी लिखी। कुछ दिनों पहले राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो हिंदू देवी देवताओं को भगवान न मानने और उनकी पूजा न करने की शपथ लेते दिखाई दिए थे।